जय हिंद प्यारे बच्चों। आज स्पेशल 50 में 5वां क्लास होगा और इस क्लास में एलसीएम एचसीएफ समाप्त हो जाएगा। आज के क्लास में एलसीएम एचसीएफ का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन रहेगा और आज के बाद ये समाप्त हो जाएगा। देखिए 5वां क्लास है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें मौसा पूछ रहा है कि मौसा क्या होगा। ये वीडियो के लिए स्पेशली क्लास है, जो वीडियो का या पेट का एग्जाम देने वाले हैं। देखिए ये 3 संख्याएँ हैं, कह रहा है इसका मौसा क्या होगा। मौसा आप जानते हैं दोस्तों कि किसी भी संख्या का सबसे छोटी घात जो होता है वह मौसा होता है। सबसे छोटी घात वाली संख्या मौसा होता है। ऐसे समझिए कि सबसे छोटी घात वाली जो संख्या है वही मौसा होता है। तो तीनों में देखा जाए कि सबसे छोटी घात वाली संख्या क्या है। इसमें x का सबसे छोटा घात क्या है देखा जाए तो इसमें 2 है, इसमें कुछ नहीं तो 1 है, इसमें क्या है 3 है। तो सबसे x का छोटा घात क्या है 1 है, यानी कि x। y का सबसे छोटा घात क्या है तो y का सबसे छोटा घात तीनों में अगर देखा जाए तो 1 होगा। ठीक है। z का सबसे छोटा घात क्या है, इसमें है 1, इसमें है 3, इसमें है 2, यानी कि z पर 1। मौसा आपका कितना होगा xyz, यानी जो सबसे छोटा घात वाला संख्या है वो मौसा होता है। चलिए हम बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, इंतज़ार करिए। इसका हम कह रहा है कि मौसा क्या होगा। देखिए भाई 2 संख्याएं हैं, पहले इसका हम गुणनखंड कर दे। कॉमन लेते हैं इस संख्या में x² तो बचेगा क्या है x+1। ठीक है। इसमें हम x कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा x² - x - 2। ठीक है। अब इसका हम फिर गुणनखंड करते हैं। देखिए x होगा, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं x² - 2x + x - 2। ठीक है। अब देखिए इन दोनों में हम क्या कॉमन लेंगे, x बचेगा x - 2, यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 2। ठीक है। अब देखिए यहाँ x हो गया, x - 2 एक कोष्टक में हो जाएगा, एक कोष्टक में होगा x+1। अब इन दोनों संख्याओं का मौसा क्या होगा। देखिए मौसा क्या होगा बताइए, जो कॉमन होगा यानी जो दोनों में होगा वही मौसा होगा। देखिए यहाँ x की घात स्क्वायर है, यहाँ x की घात 1 है, तो सबसे छोटा घात वाला एक मौसा हो गया। x+1 है, इसमें x+1 है, यानी x+1 भी मौसा होगा। x+2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए मौसा क्या होगा x × x+1। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6, 8, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, वह संख्या क्या। देखिए एक छोटी से छोटी, जब कहीं भी क्वेश्चन में कहे कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो आपको लौसा ज्ञात करना है। ठीक है, लौसा ज्ञात करना है। अब बात करते हैं 6, 8, 12, 15 का लौसा क्या होगा। लौसा निकालते समय ध्यान रखिए, या तो बड़ी संख्या लौसा हो सकती है, या तो इसका कोई गुणज, या तो बड़ी संख्या ही लौसा हो सकती है, या तो इसका कोई गुणज। तो 15 तो होगा नहीं लौसा, क्योंकि इससे नहीं कटेगा, किसी से भी नहीं कटेगा। इसका गुणज क्या हो सकता है, 15 दूना के 30 भी नहीं कटेगा, 45, 15 चौके 60, 75, 15 बचे 75, 15 छके 90, 90 भी नहीं कटेगा, 15 सते 105, 105 भी नहीं, 15 बटे 120, 120 कटेगा। ठीक है, 120 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 12 से भी और 15 से भी। ये निकालने का तरीका है। इस आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप छोटे वाला तरीका जानते होंगे, छोटे बच्चों वाला, ऐसे 2 से 3 से ऐसे करके। लेकिन डायरेक्ट तरीका यह है कि आप बड़ी संख्या का गुणज निकालने हैं। ठीक है, 120 लौसा होगा इसका, लेकिन कह रहा है कि 3 शेषफल बचता है, तो जितना लौसा होगा उसमें 3 जोड़ दीजिए, ये आपका आंसर होगा। यानी कि इसका आंसर कितना होगा 123। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 123। ठीक है। अब बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8, 12, 15, 20 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5, 9, 12, 17 बचे। छोटी से छोटी संख्या दिया है ज्ञात करने के लिए, इसका मतलब आपको लौसा ही निकालना है। ठीक है। अब लौसा कैसे निकालना है जरा देखिए। शेषफल क्रमशः बचने की अगर बात करें तो पहले हम 8, 12, 15, 20 में से हम इस शेषफल जो बच रहा है उसको ऐसे घटा देंगे। ठीक है, सब में से घटाएंगे, जो संख्या है उसमें से जो शेषफल बच रहा है उसको घटाएंगे। यहाँ क्या बचेगा 3, इसमें भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। अब ये बराबर प्राप्त हो गया, बराबर संख्या,
तीन 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 तीन। तो उसके बाद क्या करेंगे, बराबर प्राप्त होने के बाद इन जो संख्याएं दिया है इसका हम लसा निकालेंगे। ठीक है, 8, 12, 15 और 20 का लसा। तो 8, 12, 15, 20 का लसा क्या होगा, या तो बड़ी संख्या या तो इसका कोई गुणज। तो इसका गुणज क्या होगा भाई, लसा जो हो सकता है। तो 20 छके 120। ठीक है, 120 यानी 20 का गुणज जो 120 होगा इसका लसा होगा। ठीक है, लसा तो होगा, लेकिन इसका उत्तर क्या होगा, जो यहाँ शेषफल बचा है ना भाई घटाने के बाद, उसको यहाँ पर घटा देंगे, यानी कि 117। ये आपका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 117। आप समझ गए होंगे। यहाँ घटाने के बाद अगर बराबर प्राप्त होता है तो इसका लसन निकालने के बाद जितना प्राप्त होता है उसको घटा देंगे, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर बराबर प्राप्त नहीं होता है तो फिर एक बार और घटाएंगे, इस शेषफल को जो प्राप्त होता है इसको एक बार और घटाएंगे तो फिर बराबर प्राप्त होगा। तो उसका नियम कुछ और है, हम बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 65, 85, 125 में भाग देने पर एक समान शेष बचे। इसमें दो शब्द पे ध्यान देना है। एक तो कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, इसका मतलब आपको मौसा निकालना है। छोटी से छोटी कहता है तो लसा, और बड़ी से बड़ी कहता है तो मौसा ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ एक समान शेष बचे, इस पर भी ध्यान देना है। जहाँ एक समान की बात करें वहाँ इन संख्याओं का मौसा नहीं निकालना है, मौसा तो निकालना है लेकिन इनका नहीं। अब करना क्या है, देखिए इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, 20। इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, 40। फिर इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, 60। ठीक है, तीनों का अंतर निकालने के बाद जो प्राप्त होता है, अब इसका मौसा निकालना है। जब एक समान शेष बचने की बात कहे, अब इन तीनों का मौसा आप जानते हैं क्या होगा भाई, 20 होगा। ठीक है, 20 होगा, क्योंकि 20 इसको इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। सबसे छोटी संख्या है भी। मौसा का मतलब सबसे छोटी संख्या मौसा हो सकता है या तो इसका कोई गुणनखंड। तो सबसे छोटी संख्या मौसा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन का, 20। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 6वां नंबर। देखिए क्वेश्चन है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 15, 23 और 31 को भाग देने पर क्रमशः 3, 5 और 7 शेष बचे। बड़ी से बड़ी कह रहा है ना भाई, तो आपको मौसा ही ज्ञात करना है। इतना ध्यान रहे कि बड़ी से बड़ी कह रहा है तो मौसा ज्ञात करना है। अब एक बात और है कि क्रमशः 3, 5, 7 शेष बचता है। क्रमशः की बात करें तो क्या करना है, आप जानते हैं कि पहले जो दी गई संख्या है 15, 23 और 31, इसमें से शेषफल को हम घटाएंगे। कितना होगा, 3, 5 और 7 को हम घटाएंगे तो क्या होगा भाई, क्या प्राप्त हो, देखिए यहाँ प्राप्त होगा 12, 18 और 24। अब जो प्राप्त हो रहा है संख्या, इसका मौसा हमको ज्ञात करना है, वही आंसर होगा। ठीक है, इसको घटाने के बाद देखिए 12, 18 और 24। मौसा प्राप्त करने का तरीका यह है कि जो सबसे छोटी संख्या है वही मौसा होगा या तो इसका कोई गुणनखंड। ठीक है, तो 12 तो मौसा होगा नहीं क्योंकि इसको कटेगा नहीं, ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। इसका गुणनखंड क्या हो सकता है, 6 गुना 2। ठीक है, तो 6 से कटेगा, देखिए 6 से 12 भी कटेगा, 18 भी कटेगा, 24 भी कटेगा, यानी कि इन संख्या का मौसा क्या होगा, 6। इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा 6। ठीक है, तो बिल्कुल उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और 2 क्वेश्चन बचा हुआ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 3 घंटियाँ 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तीनों सुबह 7 बजे एक साथ बजती हैं, तो वे पुनः एक साथ कब बजेंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब एक बात ध्यान रखने वाली है, ज़रा नोट कर लीजिए इसको, कि कौन कौन ऐसे शब्द हैं जिसको आने पर आपको लसा निकालना है। ठीक है, कौन कौन ऐसे शब्द हैं जिसको आने पर आपको लसा निकालना है। तो पहली चीज़ है कि छोटी से छोटी की बात करें। ठीक है, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी अगर बात करता है, वह संख्या ज्ञात करे छोटी से छोटी, तो आपको लसा ज्ञात करना है। दूसरी बात है कि विशेष अंकों की अगर बात करें, विशेष अंकों की अगर बात करें, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी हो सकता है, छोटी या बड़ी कुछ भी हो सकता है। विशेष अंकों की अगर बात हो तभी आपको लसा निकालता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, अभी हम बताएंगे। ठीक है, तीसरी अगर बात करता है घंटियों वाला,
जैसे अभी क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, घंटियों पर आधारित अगर जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आपको लसन निकालना है। और चौथी बात है धावक के दौड़ने पर आधारित होगा, धावक के दौड़ने पर आधारित। ये क्वेश्चन में अगर ये 4 शब्द आपको दिख रहा है तो आपको लस ही निकालना है, ध्यान रखिए, ठीक है। ये 4 शब्द, ये इसमें घंटियां वाला सवाल है, इसमें लसा निकालना है। लसा कैसे निकलेगा इसका, देखिए 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट, 20, 30, 40 का लसा क्या होगा। लसा निकालने का तरीका है कि सबसे बड़ी संख्या या तो इसका कोई गुणज, सबसे बड़ी संख्या तो लसा होगा नहीं क्योंकि 30 से नहीं कटेगा, इसका गुणज क्या होगा 80 होगा, 80 भी नहीं कटेगा, 120 होगा, 120 इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, यानी कि इसका लसा कितना हो गया 120। 120। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 7 बजे एक साथ बजती हैं तो वे दोबारा पुनः कब बजेंगी। अब 120 मिनट के बाद दोबारा बजेंगी। सुबह 7 बजे एक साथ बजती हैं तो 120 मिनट यानी कि 2 घंटे बाद बजेंगी, 2 घंटे बाद बजेंगी। तो इसका आंसर क्या होगा, 7 बजे बजती हैं तो 2 घंटे बाद क्या होगा 9 बजे बजती हैं, यानी कि सुबह 9 बजे एक साथ बजेंगी, सुबह 9 बजे। ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे एक साथ बजेंगे। चलिए ये 4 शब्द ध्यान दीजिएगा, आपको लसन निकालो। और मौसम में जहाँ ध्यान दीजिए, केवल एक शब्द है, बड़ी से बड़ी पूछेगा, ठीक है, बड़ी से बड़ी जहाँ कहेगा वहाँ आपको मौसम निकालना है। चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 8वां नंबर क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 9, 6, 9, 12 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसमें क्वेश्चन में आप देखेंगे कि बड़ी से बड़ी दिया है, ठीक है, तो आप सोचेंगे कि बड़ी से बड़ी है तो आपको मौसा निकालना होगा, यही सोचेंगे ना आप कि बड़ी से बड़ी दिया है तो मौसा। लेकिन एक शब्द और है 3 अंकों की, यानी कि विशेष अंकों की बात कर रहा है। विशेष अंकों की जहाँ बात हो जाए वहाँ आपको लसा निकालना है, ठीक है। अब लसा हमको कैसे निकालना है, देखिए इसका आंसर क्या होगा कि जो संख्या दिया है इसका लसा पहले निकालेंगे। जो संख्या दिया है 6, 9, 12 का लसा क्या होगा भाई, इसका लसा देंगे कि या तो बड़ी संख्या है तो इसका कोई गुणज होगा। तो 12 दूना के 24, 12 3 36, 36 लसा होगा, ठीक है। इसका लसा क्या होगा 36, इससे भी कटेगा, इससे भी, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि 3 अंकों की पूछ रहा है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। अब लसा से हमको इसमें भाग दे देना है, 36 से भाग देना है, ठीक है। अब 36 से भाग देंगे तो 36 दूना को 72, 7 बचेगा, 2 यहाँ पर 9 आएगा। अब कितनी बार जाएगा 6 3 18, 7 3 के 21, 7 बार जाएगा, 7 6 के 42, 7 3 के 21 और 4 25, कितना बचेगा 7 2, ठीक है। अब जो शेषफल बचता है इसको 999 में से घटा देंगे, 999 में से घटा देंगे, यह जो शेषफल बचता है यही आपका आंसर होगा। कितना होगा 279, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 972। आपको समझ में आ गया होगा कि जो संख्या दिया है उसका लसा निकालेंगे। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी पूछ रहा है तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 होता है, उसमें जो लसा निकला है उससे हम भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा वह 999 में से घटा देंगे, यही आपका आंसर होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में, यानी कि स्पेशल 50 के 6वें क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।